हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में जो ट्रांसफार्मर के जो भाग हैं, हम ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें बल्कोज रिले, इसके अलावा ब्रीदर, इनका अपन ने जिक्र किया है। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है अपने जो ट्रांसफार्मर के जो शेष सभी भाग हैं, उन शेष सभी भागों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो अपना ट्रांसफार्मर है, मैंने बात की है मेन टैंक। इस मेन टैंक के अंदर क्या भरा होता है आपके, ये जो भाग है ये कौन सा है, मेन टैंक, ठीक है। और इस मेन टैंक के अंदर क्या भरा होता है, आपके मेन टैंक के अंदर भरा होगा ऑयल भरा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोर होती है और कोर पर यहां पर क्या की जाती है, वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा अपनी ये बल्कोज रिले कंप्लीट हो गई थी, इसके अलावा अपना ब्रीदर कंप्लीट हो गया था। एक होता है आपका ऑयल इनलेट वाल्व। देखिए, ऑयल इनलेट जो वाल्व होता है, यहां से क्या किया जाता है, इस ऑयल इनलेट के माध्यम से इस टैंक के अंदर क्या भरा जाता है, ऑयल को भरा जाता है। यानी इस ऑयल के यहाँ पर जो इनलेट वाल्व है, इसके माध्यम से यहाँ पर ऑयल भरा जाएगा। अगर मान लीजिए कभी आपको आवश्यकता पड़ती है, यानी कि ऑयल को निकालना हो वापस, वो उसमें कोई त्रुटि हो गई हो या उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट गई हो, उसको निकालना हो, तो किसका उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्रांसफार्मर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पर एक भाग होता है जिसे बोलते हैं ऑयल आउटलेट। यहां से क्या कर लिया जाता है, इस जो ऑयल होता है अपना, उसको यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार से ये दो भाग हैं। इसके अलावा देखिए कुछ भाग और हैं अपने, जैसे ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर। और जो कंजर्वेटर भाग होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अपन संरक्षक। क्या बोलते हैं, संरक्षक। ये क्या करता है, जब ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरलोडिंग की स्थिति आती है, यानी जब ओवरलोडिंग की स्थिति आएगी तो आपका जो ऑयल है वो क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होते ही क्या होगा, वो तेल उबलेगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए। तो जगह कहां पर, देखिए जगह अनावश्यक यानी आवश्यक स्थान, अपने को आवश्यक स्थान चाहिए, तो वो स्थान कौन प्रदान करेगा, यहां पर कंजर्वेटर। इसीलिए जो कंजर्वेटर है, इसका नाम क्या होता है, संरक्षक। यानी देखिए, जब फैलाव की आवश्यकता पड़ी तब भी ये कंजर्वेटर क्या करता है, ऑयल के लिए जगह प्रदान करता है। लेकिन जब क्या हो, जब ट्रांसफार्मर ऑयल वापस ठंडा होगा, उस समय भी अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंजर्वेटर की आवश्यकता पड़ेगी। यानी जब तेल ठंडा होगा तो वापस तेल क्या होता है, उसका स्तर नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और यहां पर इस कंजर्वेटर के जो स्थान होता है, यहां पर एक क्या होती है, नलिका होती है, जिसे कांच की क्या होती है, पट्टिका होती है। उस पट्टिका के ऊपर क्या होता है, कुछ अंक लिखे होते हैं, मान लिखे होते हैं, उसको बोला जाता है ऑयल गेज। क्या बोला जाता है, ऑयल गेज। यहां पर जो भाग होता है उसको बोला जाता है ऑयल गेज, ठीक है। यहां से तेल का लेवल क्या किया जाता है, जांचा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो कंजर्वेटर होता है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, इसके ऊपरी स्थान पर स्थापित किया जाता है। और इसके अंदर जो तेल का लेवल होता है, ये जो तेल का लेवल है वो आधे से हमेशा क्या रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। इसके अलावा देखो, इसमें आता है एक टेम्परेचर गेज। कौन सा भाग आता है, टेम्परेचर गेज। जो आपका ऑयल है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपकी जो लगभग 20 डिग्री से स्टार्ट होती है वाइंडिंग गर्म होना, और 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होती है, गर्म होती है। तो ये जो गर्म है यहां तक हो, इससे अगर ज्यादा हो जाती है तो अपन यहां से टेम्परेचर को देख सकते हैं। ये टेम्परेचर को मापता है, ठीक है। ये टेम्परेचर गेज क्या करता है, टेम्परेचर को मापेगा। इसके अलावा ये जो साइडों में लगाया गया है, ये शीतलन प्रणाली के लिए यहां पर पाइप प्रयोग किए गए हैं, यहां पर शीतलन कूलिंग के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो एक भाग है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक्सप्लोजन वाल्व। इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है विस्फोटक। हिंदी के अंदर बोला जाता है विस्फोटक कुंजी या वाल्व, ठीक है। इस विस्फोटक कुंजी या विस्फोटक वाल्व जब क्या होगी, ऐसी स्थिति आ जाए ओवरलोड के समय, यानी आपकी बल्कोज रिले भी कार्य नहीं कर रही है, ऑपरेट नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें, तो जो तेल है उसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, यानी ऑयल को क्या किया जाए, बाहर की ओर निकाला जाए, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा, इसके लिए आपके एक्सप्लोजन वाल्व, जिसको प्रेशर रिलीज वाल्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रेशर रिलीज वाल्व। देखिए, ये प्रेशर रिलीज वाल्व क्या कार्य करता है, ये प्रेशर रिलीज वाल्व कार्य करता है जब आपका तेल का लेवल का, यानी जो तेल है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा गर्म होगा, ओवरलोड की स्थिति आ जाएगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म होगा, तब यहां पर क्या होगा, ये जो वास्तव में लगा होता है, ये वास्तव में कहां लगा होता है, जो आपके ये वाला हिस्सा होता है, यानी कि
जो मेन टैंक है और आपके जो कंजर्वेटर है, इन दोनों के बीच में जो पाइप होता है इस पाइप के मध्य में लगा होता है। अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लोजन वाल्व यानी जो विस्फोटक कुंजी है या प्रेशर रिलीज वाल्व है ये कहाँ पर लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो ये लगाया जाता है कंजर्वेटर, जिसे आप संरक्षक टैंक भी कहते हो, ठीक है, और मेन टैंक के मध्य। संरक्षक टैंक और मेन टैंक के मध्य जो लगाया जाता है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजन वाल्व यानी विस्फोटक कुंजी। इसका कार्य क्या होगा, जैसे तेल का प्रेशर बढ़ा तो तेल के प्रेशर बढ़ते ही ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसको बोला जाता है डायफ्राम। क्या बोला जाता है, डायफ्राम। डायफ्राम, ये डायफ्राम जो होता है यहां से क्या होता है, ये यहां से टूट जाता है। एक वाल्व होता है रबड़ का, यहां से वाल्व क्या होगा, टूट जाएगा और जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो यहां से ऑयल है वो यहां से बाहर की ओर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रेशर रिलीज वाल्व कार्य करता है। अब देखिए मैंने यहां पर इस संरक्षक यानी कंजर्वेटर जो संरक्षक टैंक है इसके बारे में कुछ चीजें लिखी है। देखिए स्थापित किया जाता है यहाँ पर जो है मैन टैंक के ऊपर, यहाँ पर ये मैन टैंक है इसका, इसके ऊपर क्या स्थापित किया गया है, आपका कंजर्वेटर स्थापित किया गया है, ठीक है। और ये जो टैंक होता है ये जो भरा जाता है, कितना भरा जाता है, आधे से ज्यादा ऑयल से भरा होता है। यानी ये जो आपका टैंक भरा होगा, कंजर्वेटर भरा होगा, कितना भरा होगा, आधे से ज्यादा। अब देखिए इसका जो कार्य होता है यानी जो कंजर्वेटर होता है इसका कार्य क्या होता है, तो मुख्य टैंक के तेल के स्तर को बनाए रखना। यानी जब तेल का लेवल बढ़ता है तो भी क्या करेगा, उसके लिए जगह प्रदान करेगा, और जब तेल की आवश्यकता पड़ेगी मेन टैंक में तो भी उसकी क्या करेगा, उसको मेन टैंक को यहाँ पर ऑयल प्रदान करेगा। तो ये दो कार्य हैं इसके, जब आवश्यकता तेल की पड़ेगी तो ये तेल क्या कर लेगा, दे देगा इसको, और वापस जब क्या होगा, फैलाव होगा तो उस समय ये तेल के लिए जगह उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा देखो तेल के फैलाव के समय जगह देना व संकुचन के समय तेल की आपूर्ति देना। तो इस प्रकार से इसके ये क्या है, कार्य हैं। फैलाव के समय तो क्या करेगा, उसको जगह देगा, और संकुचन के समय क्या करेगा, तेल की आपूर्ति करेगा। संकुचन का मतलब होता है कि तेल जो है वापस किसकी ओर आएगा, मुख्य टैंक की ओर आएगा, तो उस समय तेल क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके ट्रांसफार्मर के जो सारे भाग हैं उनका मैंने विवरण कर दिया है। इसके अलावा देखिए जो आपके ब्रीदर होता है, ब्रीदर में जो क्या भरी जाती है, सिलिका जेल। क्या भरी जाती है, सिलिका जेल जो भरी जाती है उसका जो शुद्धिकरण किया जाता है वो शुद्धिकरण लगभग, यानी जो सिलिका जेल होती है आपकी, सिलिका जेल इसका जो शुद्धिकरण किया जाता है, यानी इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। और जो गर्म किया जाता है ये किया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे तो आपका जो सिलिका जेल है वो कैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, यानी इसकी नमी को बाहर की ओर निकाल लिया जाता है। तो ये अपने हैं ट्रांसफार्मर के भागों का वर्णन। मैं आशा करता हूं ये ट्रांसफार्मर के जो भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।